Migration. If some individuals move out of an area, this is called immigration. This leads to decrease in population of that area. अगर किसी इलाके के लोग उस जगह को छोड़कर चले जाएं तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं, और उससे क्या होता है कि उस इलाके की पॉपुलेशन कम हो जाती है. If some individuals from outside come to settle in an area, this is called immigration. This led to increase in population. बिल्कुल इसी तरह अगर किसी इलाके में बाहर से लोग सेटल होने के लिए आ जाएं तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं, और उससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है. मिसाल के तौर पर शहरों में एजुकेशन, हेल्थ और जॉब की फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं. इस वजह से बहुत से लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, और जिससे क्या होता है, शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं सिटीज़ में. इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट. पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? ओवर पॉपुलेशन. एवरी इकोसिस्टम हैव द कैपेसिटी टू फुलफिल द हाउसिंग, फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. इफ पॉपुलेशन एक्सीडेड द लिमिट, द रिसोर्सेज बिकम इनसफिशिएंट. एज अ रिजल्ट, balance between population and resources is upset. Such condition of population is called overpopulation. हर इकोसिस्टम के अंदर एक बैलेंस होता है कि वो जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं उनको हाउसेस, फूड और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड करे. अगर उस एरिया में बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आकर रहना शुरू कर दें तो उनके लिए फूड का, हाउसेस का और दूसरे रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो जाएगा. रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैलेंस जो है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का वो अपसेट हो जाता है, और इसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं. आपकी क्लास में अगर आपकी क्लास में 3 चेयर्स हों और स्टूडेंट्स 5 हो जाएं तो जो एक्स्ट्रा 2 स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ बैठेंगे? बिल्कुल ये हो गया कि ओवर पॉपुलेशन हो गई, रिसोर्सेज कम हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. द सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. Early man lived a nomadic life. Population density was low, and man and environment live in harmony. As the man grew crops, and with the increased food supply and permanent settlement in cities, human population began to grow rapidly. With the start of industrial era, the human population began multiplying at an explosive rate due to advances in technology, agriculture and medicines. The increased demand on the earth for natural resources is a central cause of many environmental problems. शुरू में इंसान की ज़िंदगी बहुत सादा थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी और एनवायरनमेंट और इंसान बहुत हार्मनी में रहता था. जैसे जैसे इंसानों ने फसलें उगाना शुरू की, नए मेथड्स आए एग्रीकल्चर के, पॉपुलेशन उसी तरह इंक्रीज़ होती गई. फिर इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ, नई इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई और पॉपुलेशन भी उसी रेट पे ज़्यादा होती गई. इस सारी एडवांसमेंट्स की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई, लेकिन एनवायरनमेंट पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स जो मृत्यु हुए. The demand on earth for natural resources has increased with rising population. The increased demand for resources is a central cause of many environmental problems.
इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ग्रेटर डिमांड हो जाएगी रिसोर्सेज की, डिमांड ऑफ लार्जर एकोमोडेशन ड्यू टू लार्ज एकोमोडेशन ऑफ मैन, लेस लैंड अवेलेबल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होंगी, हाउसेस ज़्यादा चाहिए होंगे। इंसान अपने अकोमोडेशन के लिए ज़्यादा लैंड को यूज़ करना शुरू कर देगा और उसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के रहने की जगह कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट pollution and human health problems will occur and they will increase. Biodiversity destroyed due to overpopulation. Role of man in disturbing the environment. Man plays an important role in disturbing the environment. अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जिससे वो अपने माहौल को बदल सकता है, लेकिन इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसने माहौल पर बहुत बुरे असरात मरतब किए हैं। Some of them are excessive and unwise use of energy and resources, resource depletion, industrialization, urbanization, mechanized farming, deforestation, greenhouse effect and global warming, and depletion of ozone layer.